हॉस्पिटल का माहौल हमेशा इंसान के दिल को जो है ना वो हिला के रख देता है। हर तरफ जो है ना दुआएं होती हैं, हर तरफ दवाइयों की खुशबू होती है, हर तरफ जो है ना इंसानों की बेचैनी होती है। किसी वार्ड से किसी की रूह कांप जाती है, किसी को देखकर, किसी की चीखें सुनकर। और कहीं देखो तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेचैन परेशान होते हैं, उनकी सेहत के लिए दुआएं करते हुए नजर आते हैं। पूरा दिन वहाँ गुजारने के बाद मुझे समझ में आया कि सेहत से बढ़कर और दुनिया में कोई दौलत नहीं। पैसा, सुकून, आराम सब वक्त बेकार लगता है जब इंसान सेहतमंद ना हो। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा वो दिन जो मैंने पूरा हॉस्पिटल में गुजारा, जो मैंने हॉस्पिटल की दीवारों के दरमियान गुजारा, क्या क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा दिन वहाँ गुजारने का। इंसान अमीर हो या गरीब हो, सेहत सबको प्यारी होती है और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं कि मेरे जो देखने वाले हैं और जो नहीं देखने वाले हैं, अल्लाह उन सब की सेहतों को सलामत रखे और कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम प्यारी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची। और आज एक नए दिन के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज जो मैं आपके सामने हाजिरी दे रही हूँ, ये कोई मेरा नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, मेरी रूटीन में ही शामिल है। इसलिए सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करना लाजिम है। आज मैं जाने लगी हूँ हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में क्यों जाने लगी हूँ? क्योंकि कुछ महीने हो गए, मतलब 2 महीने हो गए हस्बैंड को जो है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, पेट के अंदर कोई तकलीफ़ है जिससे उनको आराम नहीं आ रहा। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर मामला क्या है। 2 महीने तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद अब हमें किसी ने बताया कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है ना एक डॉक्टर हैं, उनका नाम किसी ने बताया है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है कि आप यहाँ पर जाके इनको अपना चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो बस यही सोच कर और इसी उम्मीद के साथ, इसी यकीन के साथ आज हम इसी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं ताकि हस्बैंड अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दें। हम अपने घर से निकले हैं सुबह 9 बजे और क्योंकि हमें पता चला था डॉक्टर जो है ना वो 10 बजे बैठ जाते हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले बारी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे ना, ये सुबह 10 बजे का मनाजिर है कि यहाँ पर इस कदर रश है कि जिसकी हद नहीं। रिसेप्शन पे हमें कहा गया कि आप लोग नहीं चेकअप करा सकते क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आए हैं, डॉक्टर से आपका फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट है, इसलिए वही मरीज़ देखे जाएंगे जो रेगुलर बेस पर आते हैं। यहाँ पर हमें 3 बजे के बाद का अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर से और 3 बजे तक हम, मतलब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर बैठे रहे और डॉक्टर का वेट करते रहे। मतलब है कि इतना ज़्यादा रश था कि हमें सिर्फ वेटिंग का ही। और यहाँ पर 4 बजे जाकर जो है ना हमारी टर्न आई है, हमारी बारी आई है। यहाँ पर हमें जो कार्ड दिया गया था ना अपॉइंटमेंट का, उस पर सिर्फ वेटिंग लिखा हुआ था, यहाँ तक कि कोई नंबर भी हमें नहीं दिया गया था, कोई तसल्ली नहीं दी गई थी कि आपका कौन सा नंबर है। मतलब है कि हमसे पहले उन्होंने 80 मरीज़ देख लिए थे, 80 पेशेंट देख लिए थे। यहाँ पर हम कब से वेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी डॉक्टरों ने चूना ही लगाया, हमें 1 घंटे हमें रूम के अंदर वेट करवाया है कि अभी डॉक्टर आ रहे हैं, अभी डॉक्टर आ रहे हैं। हम इनका वेट करें कि डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर ने अपने 4 रूम लेके रखे हुए थे, कभी इस रूम में जा रहे हैं, कभी उस रूम में जा रहे हैं और मरीज़ों को पागल बनाया जा रहा था। अभी हम यहाँ पर पूरा 1 घंटा गुजार चुके हैं और मैं बैठे बैठे तस्बीह पढ़ रही हूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि अब तो डॉक्टर आ जाएं। और यहाँ पर हमें पूरा वेट करते करते शाम के 5 बज चुके हैं। अब यहाँ मैं हस्बैंड से कहने लगी हूँ कि मुझे इस कदर भूख लग रही है क्योंकि हम बिना नाश्ते के घर से निकले थे। मैंने सोचा था कि चलें बिना नाश्ते के जा रहे हैं, अपन हो सकता है 3 बजे तक भी अपन फारिग हो जाएंगे, वहाँ से कैंटीन से कुछ लेके खा लेंगे। लेकिन इस कदर रश होने की वजह से बंदा अपनी सीट से भी नहीं उठ सक रहा था कि जैसे ही एक बंदा उठता था ना तो वो दूसरा मरीज़ आकर, दूसरा शख्स आकर वहाँ पर बैठ जाता था और अगर वो सीट चली गई ना तो आपको घंटों वेट करना है। यहाँ पर 1 घंटा वेट करने के बाद डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर के असिस्टेंट आए हैं जो मेरे हस्बैंड को चेक कर रहे हैं और पूरी लिखत पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी उनकी फ़ाइल बना रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा दिल धड़का जा रहा था कि 4000 रुपये डॉक्टर ने फ़ीस ली है और डॉक्टर नहीं आया है, डॉक्टर का असिस्टेंट आया है, फ़ाइल बनाकर चला गया। असिस्टेंट के चेक करने के बाद यहाँ पर ये इस वक्त जो है ना डॉक्टर आ गए हैं 20 मिनट वेट करवाने के बाद और ये सिर्फ फ़ाइल पढ़ते हैं और हस्बैंड को है ना अल्ट्रासाउंड लिख कर दे देते हैं और कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आएँ और फिर दोबारा से मुझे चेक करवाएं। यहाँ पर मेरा दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा कि यहाँ हमने 5 घंटे जो है ना बैठकर डॉक्टर का वेट किया है, अब अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है और अल्ट्रासाउंड के बाद फिर डॉक्टर को चेक कराना, मतलब फिर 5 घंटे और वेट करना पड़ेगा। और मेरा जो सर और मेरा भेजा था ना वो इस कदर दर्द कर रहा था, शायद वो भूख की वजह से या थकन की वजह से या मरीज़ों को देख देख करके एक रंग मेरा आ रहा है, एक रंग जा रहा है। कोई परेशान है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, किसी के बच्चों की डेथ हो गई है, कोई जो है ना अपने गुर्दों के मर्ज से परेशान है। साथ ही साथ एक 11 माह का बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था, उसकी छोटा सा 11 महीने का था, उसके 3 ऑपरेशन उसके गुर्दे के हो चुके थे, किडनी के, उसमें रसोलियाँ थी। अल्लाह, मतलब है कि मैं देख देख करके किस तरफ देखूं और किस तरफ ना देखूं, मैं इस कदर परेशान थी। और इस वक्त जो है ना हस्बैंड जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं ना तो इनको पूरे पौने घंटे का वेट दे दिया कि आप जाएँ और खूब सारा पानी पिएँ और पौने घंटे के बाद यहाँ पर आइएगा तो फिर हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलते हैं, पानी की बोतल भी ले लेते हैं और कैंटीन में भी देख लेते हैं कि खाने के लिए हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि
मरीज़ों को देख देख कर जो है ना पूरा दिन मतलब 6 घंटे यहाँ पे हमें गुजर चुके हैं। और मैंने मरीज़ों को देख देख के मेरा सर के ऊपर जो है ना इतना एक बोझ सा बन गया था, मुझे रोना भी आ रहा था, तकलीफ़ भी हो रही थी। यहाँ पे कैंटीन में जैसे ही पहुँची तो यहाँ पर दाल थी और कोफ्ते थे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं यहाँ पर दाल और कोफ्ते कुछ खाऊँ, और यहाँ पर जो है ना मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर सोचा चाय पी लूँ, तो चाय भी ऐसी थी ना टी बैग वाली, मतलब उबले हुए पानी के अंदर वो लोग टी बैग डाल के दे रहे थे, मुझे चाय भी वो नहीं चलती। फिर बस एक यहाँ से एक जूस लिया और उससे गुजारा किया। वापस चलते हैं, जूस वगैरह पीते हैं और मज़ीद आपसे बातें करती हूँ। डॉक्टर ने हस्बैंड को चेक करने के बाद जो ना उन्हें अल्ट्रासाउंड के साथ साथ जो ना 2 टेस्ट और भी लिख कर दिए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि पानी साथ साथ पीता जाता हूँ, चल के उसकी स्लिप भी बना लेते हैं और पहले मैं वो टेस्ट करवा लेता हूँ जो मुझे बोले हैं डॉक्टर ने। तो साथ ही साथ जो है ना हम हॉस्पिटल में कभी यहाँ कभी उस रूम में, कभी नीचे वाले फ्लोर पे, कभी ऊपर फ्लोर पे, कभी यहाँ से वहाँ रूम में भगा रहे हैं। मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही झंझट, यही परेशानी, यही तकलीफ़ उठानी पड़ती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद इंसान को ज़लील व ख़वार कर देती है। अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफ़ा अता फ़रमाए और कभी भी जो है ना हॉस्पिटल के चक्कर ना खाने पड़े मरीज़ों को। अल्लाह पाक छोटी सी भी बीमारी ना दे, घर में सूखी चटनी रोटी खिला दे, लेकिन किसी को कोई बीमारी ना दे। वो मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो चुका था, हस्बैंड ने कहा कि चल के कहीं चार्जर की पिन लगाते हैं। जैसे ही नीचे उतरे हैं चार्ज लगाने के लिए तो इतना खूबसूरत माहौल हो रहा था ना, और बारिश भी यहाँ पर आ रही थी, तो सारे जो रोड वगैरह थे सारे गीले हो रहे थे और इतना अच्छी यहाँ पे हरियाली हो रही थी। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जाएँ अपना मोबाइल चार्ज करें, अंदर जाकर रूम में बैठे, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, यहाँ पर मैं टाइम गुजारूँगी और मैं देखती हूँ। यहाँ पर मौसम इतना अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं बस यहीं पर आधा घंटा जो है ना यहीं पर खड़ी रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पूरा पौने घंटे का टाइम दिया था कि आप जाके फिर अल्ट्रासाउंड होगा आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूँ। वो मोबाइल चार्ज करने लगे और यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो भी शूट करी, और ये हरियाली देखती हूँ ना तो बस दिल को, दिमाग को इतनी फ्रेशनेस आती है ना, अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, माहौल भी बहुत अच्छा था, पुरसुकून माहौल था। लेकिन पुरसुकून माहौल के अंदर जो है ना हमें बार बार डॉक्टर की याद आती थी। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड का अल्ट्रासाउंड हो चुका था, और हस्बैंड का अल्ट्रासाउंड होने के बाद जो है ना वापस से डॉक्टर के पास हाज़िरी देनी थी। डॉक्टर के पास हाज़िरी देने के लिए हस्बैंड अंदर गए। अंदर इस कदर रश था कि मेरा खड़ा होना जैसा नहीं था अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जेंट्स थे। और इस वक्त जो टाइम हो चुका है ना, यहाँ पर हो चुका है 7 बजे का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर डॉक्टर से हस्बैंड ने चेकअप करवा लिया, हम बाहर निकले घर जाने के लिए, और यहाँ पर टाइम हो चुका है रात के 8 बज चुके हैं। आपको ये जो आसमान दिख रहा है ना, ये सारे बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश आज बहुत हुई है ना यहाँ पर कराची के अंदर। तो बस अब जल्दी से घर निकलते हैं, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ ना, तो हस्बैंड ने अपनी बाइक चेक करी, तो वही वाला रोज़ वाला प्रॉब्लम जो है ना हमारे साथ लगा ही रहता है कि हस्बैंड की बाइक हो गई वापस से पंचर। मतलब है कि आप लोग रोज़ाना मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, पहले इनका टायर पंचर होता है, हमें पंचर वाले को ढूंढना पड़ता है, बाइक बनवानी पड़ती है, उसके बाद ही जो है ना हम कहीं जा सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं पैदल पैदल चले जा रही हूँ कि अब मुझे कहाँ पर गाड़ी वाला मिलेगा, कहाँ पर ये पंचर बनवाएंगे और कहाँ पर हम घर पहुँचेंगे। बहरहाल पूरे दिन के इंतज़ार के बाद जो ना पंचर वाला भी मिल गया, और हमें एक चाय वाला भी वहीं मिल गया पंचर वाले के पास। लेकिन इसकी चाय भी बहुत ख़राब थी, जो अच्छी नहीं थी, जिसके साथ मुझे बिस्किट हस्बैंड ने लेके दिया, जो मेरे हस्बैंड एक बिस्किट भी नहीं खाया। फिर साथ ही साथ आते आते रास्ते से जो है ना मैं चावल लेती हुई आई, खाना लेती हुई आई, क्योंकि 8 बज चुके थे यहाँ पर, और जो है ना घर में गैस नहीं आते हैं। 1 हफ़्ता हो गया जो है ना हमें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि घर में गैस नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं आई हूँ, 8 बज गए हैं, वहीं रास्ते में 8 बज गए थे, घर पहुँचते पहुँचते मुझे 8:30 पौने 9 हो गए। तो मैं इसलिए खाना लेती हुई आई कि अब जाऊंगी तो क्या गैस होंगे, क्या खाना बनेगा, कितना टाइम लगेगा, फिर वही रात के 12 बज जाएंगे, और थकावट भी इस कदर थी जिसकी हद नहीं। तो इसलिए खाना लेती हुई आई, और यहाँ पर हमने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरा दिन बच्चियाँ घर में अकेली थी, उनको मैं सोता हुआ छोड़ के गई थी। मुझे बिल्कुल भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे जो है ना रात के 8 बज जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे तक कम से कम भी फ़ारिग हो जाऊँगी और दोबारा घर पर आ जाऊँगी, फिर घर देख लूँगी। लेकिन बच्चियों ने पूरा घर संभाला, घर के काम वगैरह किए, किचन वगैरह साफ़ किया, घर को साफ़ किया, और दोनों ने माशाल्लाह से मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं ली। जब मैं घर आई तो घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो रहा था, मुझे कोई फ़िक्र टेंशन नहीं थी पीछे। और यहाँ पर बस आते के साथ ही मैंने फिर खाना खाया। और फिर वही बात करूँगी कि इंसान अमीर हो या गरीब हो, इंसान के पास पैसा हो या ना हो, हर इंसान को अपनी सेहत जो है ना बहुत अजीज़ होती है, बहुत प्यारी होती है। सेहत है तो दुनिया है, जहान है, पैसा है, सब कुछ इसी सेहत के साथ
है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें, ताकि कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, इन डॉक्टर्स का मुँह ना देखना पड़े। ये जो चूना लगाने के लिए चूने की दुकान खोल के बैठे हैं ना, कि इतनी फ़ीसें ले रहे हैं और जो है ना मरीज़ों को सिर्फ 5 मिनट का टाइम देते हैं, 8-8 घंटा वेट करवाते हैं। मरीज़ किस हालत में है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, किसी को क्या तकलीफ़ है, किसी से बैठा नहीं जा रहा, किसी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कोई ऑपरेशन वाला जिस्म लेके खड़ा हुआ है। लेकिन इन डॉक्टरों को जो है ना, मैं इनको डॉक्टर नहीं कहती, मैं इन्हें कसाई कहती हूँ, कि ये सिर्फ पैसा छापने वाली मशीनें हैं, जो सिर्फ अपना पैसे से मतलब रखते हैं। और बस जी, इसी दुआओं के साथ, बहुत सारी ढेरों सारी दुआओं के साथ, कि जो भी मरीज़ हैं जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, अल्लाह उन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो अपने घरों में सेहतमंद है, अल्लाह उनको बीमारियों से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और इसी के साथ अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।